बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सनाज, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। टिकटॉकर दानिया शाह के शोहर की जैसे कि गिरफ्तारी अमल में आई और एफआईए ने तहकीकात का आगाज किया। मोबाइल चेक किए गए हैं, मोबाइल में से क्या चीजें निकली हैं कि जिसकी वजह से हकीम शहजाद बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं। मजीद मुकदमा दर्ज किए जाएंगे, क्या चीजें इन्वेस्टिगेट की जा रही हैं, आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। इसके साथ साथ जैसे ही हकीम शहजाद की गिरफ्तारी होती है तो दानिया शाह की तरफ से अभी तक कोई भी ऐसी स्टेटमेंट, कोई ऐसी एक वीडियो सोशल मीडिया पे नजर नहीं आई कि जिसमें उन्होंने कोई हकीम शहजाद के हवाले से रिक्वेस्ट की हो कि उनको छोड़ दिया जाएगा, उनसे गलती होगी तो माजरत, या इस तरह का कोई मामला जो है वो अभी तक क्यों नजर नहीं आया, उसकी क्या वजह है, दानिया शाह क्यों छुपी हुई है, ये भी आगे चल के आपसे शेयर करूंगी। इसके साथ साथ हकीम शहजाद की बेटियां और उनका वालिद जो है वो सामने आए हैं, वो क्या कह रहे हैं। और जो इस वक्त उनकी क्योंकि हकीम शहजाद जो है दानिया के अलावा भी उनकी बीवियां हैं, वो इस वक्त मंजर पे आ चुकी हैं। वो अपने शोहर के बारे में क्या इस वक्त रिक्वेस्ट कर रही हैं कि उनको छोड़ दिया जाए, उनसे गलती होगी क्या, वाकई उनसे गलती हुई है हकीम शहजाद से, या फिर वो कुछ इस तरह की बातें जो उन्होंने की थी, या ये जो बिल्कुल साइबर क्राइम वाला मामला है जिसमें कि निजी कॉलेज से रिलेटेड उन्होंने सराइकी चाचा के साथ कुछ बातें की और वो वीडियो अपलोड की। उसमें वो तो कहते हैं कि जी जो मेरा कैमरामैन था ये सारी उसकी गलती है, मेरे कैमरामैन की। लेकिन कैमरामैन के अलावा को क्या असल हकायक वीडियोस जो देखी गई हैं मोबाइल में, एफआईए ने उसमें क्या देखा है, वो चीजें भी मैं आज की वीडियो में आपके सामने रखूंगी। तो नाज़रीन, जैसे कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, उनकी जो साबका अहलिया है दानिया शाह, जिन्होंने डॉक्टर आमिर लियाकत के साथ भी बहुत ही नजेबा हरकत, बुरा सलूक किया कि उनकी जो पर्सनल वीडियोस थी वो सोशल मीडिया पे उन्होंने बाकायदा सेल की और सोशल मीडिया की जीनत बनाई, जिसकी वजह से डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन जो है ये सदमा बर्दाश्त ना कर पाए और वो इस दुनिया से चले गए। उसके बाद ये हकीम शहजाद की एंट्री होती है और पहले ये कहते हैं कि जी मैं तो वकील हूँ, ये दानिया शाह के वकील बन के सामने आते हैं, लेकिन फिर पता चलता है कि ये वकील नहीं, ये तो हकीम है। और फिर ये दोनों ही सामने आके शादी का ऐलान करते हैं, लेकिन शादी की कोई तकरीब इस तरह की जिसमें निकाह हुआ हो, ऐसी कोई चीज सामने नहीं आई। इस पे भी दानिया शाह और हकीम शहजाद का निकाहनामा जो है उसकी पूछगिछ हो रही है जी कि वो रजिस्टर्ड काम पे हुआ, अभी तक निकाहनामा कहीं पे भी इनका रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। अब इनकी जो शादी है वो भी खतरे में पड़ चुकी है कि इनका निकाह भी हुआ है या नहीं, या जस्ट हकीम शहजाद जो चाहते थे फेम हासिल करने के लिए, पब्लिसिटी स्टंट जो उन्होंने खेला था कि दानिया से शादी का ऐलान करके वो बहुत फेमस हो जाएंगे, तो उसमें वो किसी हद तक कामयाब हो चुके हैं। हकीम शहजाद चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा उनको फेम हासिल हो, और जैसे ही उनकी ये गिरफ्तारी हुई है तो मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर हर चैनल ने उनकी खबर चलाई है, वरना इस शख्स को तो कोई जानता तक नहीं था पहले। तो फेम हासिल करने में हकीम शहजाद किसी हद तक तो कामयाब हो चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये जो लाहौर के निजी कॉलेज में मुबैना ज्यादती का मामला था और उस पर इन्होंने नजेबा एक वीडियो बनाई थी, वो इनके गले पड़ चुकी है। एफआईए के साइबर क्राइम विंग ने मुबैना गैर इखलाकी वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करने के इल्जाम में दानिया शाह के शोहर को गिरफ्तार किया, और गिरफ्तारी के बाद उनको इन्वेस्टिगेट किया गया और फिर अदालत में पेश किया गया। 14 रोजा जिस्मानी रिमांड मांगा गया था, जो कि 7 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया गया। हकीम शहजाद जो है मुल्तान के इलाके शुजाबाद से इनको गिरफ्तार किया गया था। मुलजिम ने सोशल मीडिया पर गैर इखलाकी वीडियो बनाई थी। एफआईए ने बयान में कहा है कि गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है, कानूनी कार्रवाई जारी है। इनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें सराकी चाचा जो हैं, जिनके साथ ये बिल्कुल उस वीडियो में बड़े ही नजेबा गलीज किस्म के अल्फाज बोल रहे हैं अपनी जिनसी अद्वियात के हवाले से, बाकायदा कि जो वो मामला हुआ था जो फेक न्यूज का, उसमें इन्होंने बड़ी गलीज उस हवाले से बातें की थी, उसकी वजह से असल में ये फंस चुके हैं। और
इस वजह से इनको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। इनकी फैमिली अब सामने आई है, जो इनकी बीवियां हैं वो टिकटॉक पे वीडियो वगैरह बना के, दानिया शाह नहीं लेकिन बाकी जो इनकी 2 बीवियां पहले से हैं या उनकी बेटियां जो हैं, उनके वालिद भी सामने आए हैं, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनको छोड़ दिया जाए, उनसे गलती हो गई है। हकीम शहजाद ने माफी तलाफी के लिए एक वीडियो जो है वो भी सोशल मीडिया पे अपलोड की थी कि मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन चूंकि ये एक संगीन मसला था, इस वजह से उनकी माफी जो है वो इस तरीके से एक्सेप्ट नहीं हुई है। और इसके साथ साथ इन्होंने जो बड़ी ही अजीबोगरीब हरकत, जब से बिलखुसूस हकीम शहजाद की दानिया से शादी हुई, तो वो पहले तो इन्हें कोई जानता नहीं था। फेम हासिल करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा व्यूज हासिल करने के लिए इन्होंने अपने साथ वीडियो बनाने के लिए कैमरामैन भी रख लिए, और कैमरामैन जो हैं उनकी इतनी वर्गैलिटी वाली लैंग्वेज है, उनकी वीडियोस आप उठा के देख लें, उस पर हकीम शहजाद की जो वीडियोस हैं अपनी जिनसी अद्वियात को लेके, उनकी जो वो तशहीर कर रहे थे कि मेरी ज्यादा से ज्यादा अद्वियात बिके, बाहर के ममालिक तक उनको सेल करने के लिए इन्होंने तशहीर की उनकी, और ऐसे ऐसे गलत अल्फाज बोले, ऐसे ऐसे गलत वीडियोस अपलोड की, और वही वीडियोस अब हकीम शहजाद के गले पड़ चुकी हैं, क्योंकि साइबर क्राइम में इनके खिलाफ जो है मुल्तान सर्कल में इनके खिलाफ कुछ एप्लीकेशंस भी दी गई हैं कि ये लोगों से पेमेंट लेते हैं लेकिन उनको अद्वियात नहीं देते। फिर इनके खिलाफ ये दरख्वास्तें भी दी गई हैं कि जो इनकी जो जिनसी अद्वियात हैं, जिनमें मजून और कुछ और अद्वियात शामिल हैं, उनकी वजह से लोगों के डायलिसिस हो रहे हैं, यानी कि लोगों के गुर्दे खराब हो गए हैं और अब वो डायलिसिस तक पहुंचे हुए हैं। तो जिन लोगों ने वो दवाइयाँ इस्तेमाल की हैं उनकी हालत जो है वो इंतहाई तशवीशनाक हो चुकी। एक अंसर नामी शख्स है, वो टिकटॉकर्स भी हैं, उन्होंने भी कुछ वीडियो अपनी बना के सोशल मीडिया पे अपलोड की हैं कि बहुत सारे लोग उनके पास हैं जो कि मुख्तलिफ गुर्दों की बीमारियों में मुबतला हुए हैं इनकी जिनसे अद्वियात इस्तेमाल करने के बाद। और इनकी अद्वियात के हवाले से एक इंक्वायरी जो है वो भी तश्कील दी गई है, इंक्वायरी कमेटी, कि इनकी दवाइयों को चेक किया जाएगा, इंग्रेडिएंट चेक किए जाएंगे, उनमें क्या शामिल किया जा रहा है, कौन सी मुजर सेहत चीजें उसमें डाली जा रही है कि जिससे लोगों के गुर्दों की बीमारियां हो रही हैं, वो दवाइयां इस्तेमाल करके वो डायलिसिस तक पहुंचे हुए हैं। इसके साथ साथ इन्होंने लाइमलाइट में रहने के लिए हकीम शहजाद ने इंतहाई वर्गैलिटी वाली घटिया गुफ्तगू, बिलखुसूस जो हमारे कुपी हीरो हैं जैसे कि अरशद नदीम है, उनके बारे में इन्होंने घटिया गुफ्तगू की। फिर इन्होंने इसके साथ साथ शाहिद अफरीदी हैं क्रिकेटर, उनके के बेटा पैदा होगा मेरे से दवाई ले। फिर हिबा बुखारी जो एक्टर हैं वो प्रेग्नेंट थी, उनके बारे में कि उनके शोहर ने मेरे से दवाई ली है। यानी चीप पब्लिसिटी स्टंट इन्होंने खेला, और ये समझ रहे थे कि मैं इससे बहुत ज्यादा मुझे फेम मिलेगा, मैं बहुत फेमस होऊंगा। फेमस तो खैर वो हो गए हैं, इसमें वो कामयाब हैं देखा जाए तो, लेकिन ये जो सारी वीडियोस हैं ये इनके अब गले पड़ चुकी हैं। इनके माजून के हवाले से इंक्वायरी शुरू हुई है, जिनसी अद्वियात की आड़ में ये जो घनौना काम है कि मुजर सेहत इंग्रेडिएंट यूज किए जा रहे हैं, उनको चेक किया जा रहा है, और अगर ऐसी चीजें साबित हो जाती हैं तो ये बुरे फंसेंगे, ये बताया जा रहा है। इसके साथ साथ इनकी जो जुबान है बिलखुसूस और शोहरत हासिल करने के लिए कुछ भी बोल देना, सोचे समझे बगैर बोल देना, तो ये इनके लिए बड़ी मुश्किल आ चुकी है। और इनकी मुश्किल में आने के बाद दानिया शाह गायब है। दानिया शाह तो खुद FIA को पहले मतलूब रही है, और क्योंकि उसने डॉक्टर आमिर लियाकत की नजीबा वीडियो जो है वो लीक की थी, और फिर जो आमिर लियाकत की एक्स वाइफ है बुशरा इकबाल, उन्होंने बाकायदा इस पर मुकदमा दर्ज करवाया कि ये जो वीडियोस है, और इसका केस अभी तक अदालत में चल रहा है कि दानिया शाह ने वो वीडियो यासिर शामी को पैसों के एवज बेची थी और सोशल मीडिया की जीनत बनाई थी। तो दानिया शाह FIA के सामने शायद उनको फेस नहीं कर सकती, इसलिए वो बिल्कुल बैक स्टेज पे जा चुकी हैं। कोई उनकी तरफ से कोई वीडियो, कोई ऐसी बात, कोई चीज सामने नहीं आई है। और हकीम शहजाद जो है उनको अदालत में हथकड़ियां लगा के पेश किया गया था, और उसके बाद उनका वो जो भी सारा मामला है इस वक्त बिलखुसूस जो उनका रिमांड लिया गया है, उसके बाद इनकी जो फैमिली है वो काफ़ी परेशान है कि अब चूंकि मोबाइल चेक किया गया और मोबाइल में से भी कुछ वीडियोस इस तरह की निकली हैं,
ये बताया जा रहा है ज़राए की तरफ से कि इनका एक नहीं, इनके कई मोबाइल हैं और मोबाइल के अंदर बड़ी वर्गैलिटी वाली और अजीबोगरीब किस्म की वीडियोस जो हैं वो सामने आई हैं। सारी चीज़ों को चेक किया जा रहा है और मजीद मुकदमा दर्ज करने के हवाले से बताया जा रहा है कि मुश्किल में फंस चुके हैं। इसके साथ साथ इनका जो दवा खाना है उसको सील कर दिया गया। उसको सील करने की वजह भी बताई जा रही है कि लोगों से, बाहर के ममालिक से एडवांस किया, लेकिन उनको अद्वियात वगैरह इन्होंने नहीं भेजी हैं और जिसकी वजह से उन्होंने इनके खिलाफ एप्लीकेशन जो है वो FIA साइबर क्राइम में मूव की है मुख्तलिफ लोगों ने। और इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि इनका जो दवा खाना है वहाँ पे जो एक जमे गफीर होता है लोगों का, जी बहुत लोगों का रश है, वो रश नहीं होता बल्कि इनके वो अपने ही बैठाए हुए लोग होते हैं। जो अंसर नामी टिकटॉकर हैं वो बता रहे हैं कि वो सारे के सारे लोग इनके अपने होते हैं और ये फिर लोग जब कोई गाहक इनके पास जाता है या इन्होंने वीडियो बनानी होती तो वो ढेर सारे लोगों को बैठा रखा होता है। फिर उन्हें पूछा जाता आपने हमारी दवाइयाँ इस्तेमाल की हैं? वो कहते हैं जी हाँ, वो दवाइयाँ जो हैं उनसे हमें बड़ा फाका है, वो बड़ी अच्छी दवाइयाँ हैं। तो सिर्फ अपनी दवाइयों की तशहीर के लिए, उन्हें फरोख्त करने के लिए इन्होंने लोग जो हैं पेड लोग वहाँ पे बिठा रखे हैं। तो उसकी आड़ में जो है फिर और लोग फंसते हैं और वो भी इनसे दवाइयाँ वगैरह लेते हैं, लेकिन ये एडवांस चूंकि पेमेंट लेते हैं और एक दवाई 35-40 हज़ार की दे रहे होते हैं, पेमेंट ले लेते हैं, लेकिन बाद में मेडिसिन जो है वो नहीं भिजवाई जाती हैं। तो ये भी एक केस जो है ये तैयार किया इनके खिलाफ जा रहा है। सो हकीम शहजाद इस वक्त काफ़ी मुश्किल में है, उनकी फैमिली भी जाहिर है परेशान है कि ये सारा मामला जो है किस तरफ जाएगा। लेकिन अभी चूंकि FIA इस पे इन्वेस्टिगेट कर रही है और एक मुकम्मल इसकी इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो बना रहे हैं जो कि जल्द अदालत में रखी जाएगी और इंशाल्लाह जो इसकी मजीद अपडेट्स आएंगी वो भी आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे।